हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ जो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसी चीज पे सारी चीजें निर्भर रहती है। मतलब उसी रोटेशन पे, उसी रेवोल्यूशन पे डिपेंड होता है कि दिन होगा या रात होगा। उसी रोटेशन पे या रेवोल्यूशन पे डिपेंड होता है कि कौन सा सीजन होगा। और मुझे पता है आपको यह कंफ्यूजन है, इसीलिए आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। बिलीव मी, वीडियो लेक्चर के एंड तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन के क्या इंपैक्ट होते हैं, रेवोल्यूशन के क्या इंपैक्ट होते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों कभी समर्स आते हैं, क्यों कभी विंटर्स आते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीटली एक वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड और टॉपिक को साथ में लेके चलिए। देखिए यहां पे क्या लिखा है, द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के मेन दो तरह के मोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रोटेशन, ठीक है। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब ये देखिए, अर्थ का अपना एक एक्सिस होता है। ये पिछले वीडियो लेक्चर में जो पहले वाले चैप्टर्स हमने डिस्कस किए उसमें मैंने आपको बताया है कि एक्सिस किस तरह से अर्थ का होता है। एक्सिस मतलब क्या होता है? एक कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन जो दोनों पोल्स से पास होते हुए निकल रही है, ठीक है। अब जो एक्सिस होता है तो उस एक्सिस पे अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। और ये होता है अर्थ का रोटेशन। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। ये अर्थ है हमारा, अर्थ का ये एक्सिस जो है तो ये टिल्टेड रहता है, एकदम सीधा नहीं है, झुका हुआ है, ठीक है। अब ये जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है और उस टिल्टेड एक्सिस के ऊपर अर्थ रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? वेस्ट से ईस्ट में। अब ये जो रोटेशन होता है, ठीक है, ये देखिए, ये रोटेशन जो होता है तो इस रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। आपके मन में सवाल, बस हमें यही जानना है कि दिन और रात रोटेशन से कैसे होते हैं। जादू से बताऊंगा। देखिए, जादू दिखाते हैं आपको। देखिए, हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरह से अर्थ का जो रोटेशन होता है तो उस रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। अब हमारे पास में सन भी है, हमारे पास में अर्थ भी है, और अर्थ रोटेट भी करता है। अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। अब मान लीजिए क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है उस समय पे क्या होता है कि जो अर्थ का पार्ट सन के टुवर्ड्स फेस कर रहा होता है, ठीक है, अर्थ का जो पार्ट सन के टुवर्ड्स फेस कर रहा होता है वहां पे डे लाइट जा रही है, ये डे लाइट है, डे लाइट जा रही होती है। और जो पार्ट पीछे की तरफ होता है, ठीक है, वहां पे डे लाइट नहीं जा रही होती है। तो क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे अब इंडिया आया, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, तो इंडिया में अभी क्या हो रही है? मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग, ठीक। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा तो धीरे धीरे इवनिंग होते 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 अब जो दूसरे देश है वहां पे मॉर्निंग होने लगी। जैसे ब्रिटेन वगैरह में अब मॉर्निंग हो रही है और इंडिया में अब शाम हो चुकी है, इंडिया पीछे चले गया है। और इस समय तक अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में दिन हो रहा है और इंडिया में रात हो रहा है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है किस चीज पे? अर्थ के रोटेशन पे। इस तरह से, इस फिनोमिना से हम समझते हैं कि रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया जो भी हमने अभी आपको जादू दिखाया है, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि किस तरह से जो रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट होता है। फाइन। अब जो आपकी बुक में जो कंटेंट दिया है हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझा दी है। देखिए, मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं तो एक तो रोटेशन देख लिया हमने, रोटेशन को कंप्लीटली समझ लिया। दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को भी प्रैक्टिकली अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं रेवोल्यूशन होता क्या है। रोटेशन पे हमने देखा अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है अर्थ, ठीक है, अर्थ लाते हैं तो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, ये रोटेशन हो गया। रेवोल्यूशन में क्या होता है? रेवोल्यूशन में मान लीजिए जैसे ये सन है, ठीक है, इसको सन सपोज करते हैं हम, तो सन के अराउंड रिवॉल्व जब करता है, ऐसे जब सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है अर्थ, तो वो रेवोल्यूशन कहलाता है। अब अर्थ दोनों चीजें एक साथ कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है और रिवॉल्व भी कर रहा होता है, इस तरह से। तो रोटेशन रेवोल्यूशन चलता रहता है। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था सारी चीजें, जब हमने बेसिक फीचर्स, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, ज्योग्राफी के बारे में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर पे आ गए हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को पहले बेसिक फीचर्स वाला वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। बेसिक फीचर वाले वीडियो लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा एक्सिस वगैरह क्या सारी चीजें, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, ठीक है। बाकी नहीं भी समझा है तो थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलता हूं। देखिए, अब ये दो फिनोमिना होते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड अ सन इन फिक्स्ड पाथ नोन एज इट्स ऑर्बिट, ठीक है। और जब ये जैसा सन है और अर्थ क्या करता है, जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एक रास्ता होता है, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है, वो रेवोल्यूशन होता है, ठीक। अब देखो, रेवोल्यूशन भी समझेंगे अभी और इन डिटेल में, पहले रोटेशन वाले कंसेप्ट समझते चलो। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन।
मैंने जैसे बताया ये सन है, तो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है अर्थ, तो वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एक रास्ते पे। अब जो अर्थ है, तो अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, यहां पे मैंने आपको दिखाया था अर्थ का एक्सिस क्या है, टिल्टेड है। तो यहां पे वही बताया गया है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, द एक्सिस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो एकदम सीधा नहीं है, टिल्टेड है थोड़ा सा। और इसी टिल्टेशन के कारण क्या है, वो जब इस ऑर्बिटल प्लेन पे घूम रहा होता है, अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा होता है, तो टिल्टेड वे में ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। देयरफॉर टिल्टेड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब स्फेरिकल शेप है, देखो ये चीज भी समझना आप, शेप कैसा है, एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर है तो उसके कारण से क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब जिस तरफ से लाइट आ रही होगी तो लाइट एक ही तरफ रहेगी। सेमी स्फीयर में, सेमी सर्कल में क्या रहेगी, लाइट रहेगी, बाकी पीछे वाले हिस्से में क्या डेवलप हो जाएगा, डार्कनेस डेवलप हो जाएगी, वह रहता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, देयरफॉर द प्रोपोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। जैसे अभी समझाया था कि एक तरफ दिन रहेगा, एक तरफ रात रहेगी। आगे क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बनता है, ये क्या चीज है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, मतलब आधा दिन और आधा रात, तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या है, अब इस चीज को समझना, दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस। हाँ, अब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना है, जैसे हम देखें तो इस तरफ क्या है, आधा सर्कल डार्क है, आधा सर्कल डे लाइट है, ठीक है। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये इट डज नॉट कंसाइड्स विद द एक्सिस। कंसाइड मतलब क्या होता है, ये समझाता हूं, देखो मैं आपको, ये एक्सिस है, समझना इस चीज को, एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है ना, कितना टिल्टेड है वो एक्सिस, तो 66.5, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो टिल्टेशन है उसका, तो उस टिल्टेशन के कारण क्या होता है, देखो कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना है, आप देखोगे तो इस तरफ हाफ है, तो ये इतना जो पार्ट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो एक समय पे क्या रहता है कि सनरेज डायरेक्ट कहां तक जा रही है, नॉर्थ पोल के ऊपर तक जा रही है और साउथ पोल पे नहीं आ रही है। अब यही अर्थ की पोजीशन जब यहां होगी, तब कैसी होगी पता है, तब ऐसी होगी कि सनरेज कहां तक आ रही होगी, साउथ पोल तक आ रही होगी, नॉर्थ पोल तक नहीं जा रही होगी, इस तरफ जब पोजीशन रहेगी। अगर इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सब्र करो, क्यों, क्योंकि अभी हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। ये चीज समझना, दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड्स विद द एक्सिस। ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना है, तो ये एक्सिस से कंसाइड नहीं करता है। नॉर्मली अगर टिल्टेशन नहीं होता तो एकदम बराबर आधा अंधेरा आधा उजाला रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है, समर्स और विंटर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में आगे पीछे होते हैं। मतलब ऐसा रहता है कि जब नॉर्थ में समर्स रहेंगे तो साउथ में क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर्स, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स रहेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर्स में समर रहेंगे। तो वो कैसे काम करती है चीजें, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द एक्सिस। हाँ, ये हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली रेवोल्यूशन वाले सेक्शन में। अभी अर्थ जो है, तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है, और इसी कारण से 24 आवर्स में एक पूरा डे कंप्लीट होता है। 12 आवर्स में हम देखते हैं नाइट रहती है, 12 आवर्स में डे रहता है यूजुअली, ठीक है, यूजुअली कह रहा हूं। तो ये जो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ, उसे एक अर्थ डे कहा जाता है, एक अर्थ डे होता है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। चलो रोटेशन से हमें समझ में आ गया, दिन और रात होती है, लेकिन अगर दिन और रात मतलब अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, तो आप कहेंगे बस दिन और रात नहीं होंगे, कहीं जहां रात है वहां हमेशा रात रहेगी, जहां दिन है वहां हमेशा दिन रहेगा। लेकिन इससे बड़ी भी एक प्रॉब्लम है, क्या है, अब देखिए जहां पे सनरेज जा रही है वहां पे सनरेज जाते ही रहेगी, जाते ही रहेगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ इस तरह से आपकी हालत हो जाएगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रहेगी, ठीक है। क्लाइमेट जो रहेगा एक्सट्रीमली हॉट रहेगा। और जहां सनरेज नहीं जा रही है वहां पे क्या रहेगा, वहां पे सनरेज जा नहीं रही है तो प्लांट्स वगैरह तो कुछ होंगे नहीं, और दूसरी चीज क्या है कि वहां पे फिर कंटिन्यूसली क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अंधेरे के साथ साथ में चलो आपने लाइट लगा ली, मान लिया, ठीक है, लाइट लगा लोगे, लेकिन जो टेम्परेचर कंडीशन है तो डिप होते जाएगी और टेम्परेचर कम होते जाएगा, तो वहां पे भी एक्सट्रीम विंटर्स होंगे। तो इसीलिए सन का रोटेशन जो वो दिन और रात से ज्यादा इसलिए भी जरूरी है कि एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहे, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस होगी, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, और अर्थ पे फिर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। आप बोलोगे दिन भर उजाला रहेगा तो हमें दिन भर स्कूल में बैठना पड़ेगा, तो आपकी चिंता वहीं तक होगी, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं। तो आप देखो कि नेचर ने कितने सोच समझ के हर चीज को अपना अपना मोमेंट दिया है, ठीक है। तो यहां पे रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइन, चलो तो ये पूरी रोटेशन की कहानी थी। अब देखते हैं हम रेवोल्यूशन की कहानी, ठीक है। रेवोल्यूशन की कहानी क्या है, तो रेवोल्यूशन क्या है,
रेवोल्यूशन से जुड़े हुए फिनोमिनास क्या है। मैं आपको अभी एक ब्रॉड आउटलाइन बताता हूं कि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है। रेवोल्यूशन जब इस तरह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तब सीजन्स चेंज होते हैं। अर्थ की अगर यहां पोजीशन है तो तब कुछ और सीजन रहेंगे, अर्थ की यहां पोजीशन रहेगी तब कुछ और सीजन रहेंगे। ये सीजन्स कैसे होते हैं? रेवोल्यूशन से। है कंफ्यूजन? चलो इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जादू देखोगे? फिर से आप देखते हैं कि किस तरह से रेवोल्यूशन से डे और नाइट होता है। रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि सन के अराउंड जब अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब हमारे पास में हमारा आर्टिफिशियल व्हाइट सन है, ठीक। अब देखिए क्या चीजें होती है। तो जैसे अर्थ, मान लीजिए इस समय पे क्या होने वाला है, अभी आप और वीडियो में आगे देखेंगे समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देते चलता हूं। तो अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है और आप डायरेक्ट सनरेज आप देखोगे तो नॉर्मल सिचुएशन में डायरेक्ट सनरेज हमें लगता है इक्वेटर पे होगी, लेकिन जब ऐसा होता है कि डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जा रही होती है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनरेज आ रही है। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, तो नदर्न हेमिस्फीयर के नदर्न पोल्स के पीछे तक डायरेक्ट सनरेज होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन है वो ओवरहेड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इस कारण से क्या होता है, नॉर्थ पोल पे भी, अभी ये देखो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे भी डे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन वही अगर आप देखोगे साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे आपको क्या देखने को मिलेगी, नाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो एकदम एग्जैक्ट आप रेप्लिका नहीं बना सकते, फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने की कोशिश करें। क्लियर? अब यही मूवमेंट चेंज होती है कब? यही मूवमेंट चेंज होती है विद द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब जब रिवॉल्व करके, ठीक है, अब ये रिवॉल्व करके देखो ये पोजीशन जब रहेगी तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों पोल्स पे इक्वल राइट जा रही है, तो ये इक्विनॉक्स कहलाएगा, ठीक है, ये इक्विनॉक्स रहेगा। अब यही पोजीशन चेंज हो जाती है कब? यही पोजीशन चेंज हो जाती है जब आप पहुंचते हो कहां पे, आप पहुंचते हो विंटर सॉलिस्टिस पे। विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, तो विंटर सॉलिस्टिस में डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन कहां रहेगी, सदर्न पोल पे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, मतलब साउथ पोल पे भी अभी क्या रहेगा, डे लाइट रहने वाली है, ठीक है। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनने वाला है वो कहां तक रहेगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन साउथ पोल के पीछे तक रहेगा। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्ट सनरेज अभी कहां जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जा रही है, फाइन। और नॉर्थ पोल जो है, तो नॉर्थ पोल इस समय क्या कर रहा होगा, सनलाइट जो होती है, डे लाइट जो होती है, तो इससे डिप्राइव्ड होगा, ठीक है। इसी कारण से यहां पे विंटर होंगे अभी। क्लियर? ये विंटर का टाइम है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनरेज सदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर हो गया। और वाइसा वर्सा क्या होता है, ये रेवोल्यूशन करने के बाद में जब ऐसी पोजीशन पर रहता है तो सनरेज कहां रहती है, डायरेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहते हैं। अब जब यहां समर होंगे तब नीचे क्या होगा, विंटर होगा। सारा खेल किस चीज पर डिपेंड करता है, सारा खेल डिपेंड करता है, अगर हम देखें सारा खेल डिपेंड करता है सोलर इंसुलेशन पे। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोटेशन से डे एंड नाइट समझाया था और रेवोल्यूशन से सीजन समझाया। इसे थ्योरी पार्ट पर और देखते हैं, चलिए। आई होप मजा आया आपको, ठीक है। हमने अभी सारा सब कुछ समझ लिया आप कि अर्थ के रोटेशन दिन और रात होता है, और अभी जो मैंने आपको रिसेंटली बताया वो क्या होता है कि अर्थ के रेवोल्यूशन से मौसम बदलते हैं। कैसे, वो भी बता दिया। क्यों? क्योंकि सारी चीज डिपेंड करती है अब अर्थ के टिल्टेशन के ऊपर। अर्थ टिल्टेड है, अपनी अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, तो सारे फिनोमिनाज होते हैं। अब हम उसको थ्योरी पार्ट पे एक बार देखते हैं। देखो सारा ठीक, इट टेक्स अराउंड 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये जो एक पूरा रेवोल्यूशन होता है इस तरह से घूम के आने का अपनी जगह पे वापस, ये 365 दिन लेता है अर्थ। यूजुअली 365 दिन रहता है। यूजुअली क्यों कहा? क्योंकि फिक्स 365 दिन नहीं होते, अप्रॉक्स बोल रहे हैं हम। 365 तो हम अप्रॉक्स बोलते हैं, हमेशा 365 डेज प्लस 6 आवर्स लेता है। तो अब ये 6 आवर्स देखो, एक साल में 6 आवर्स बचे, दूसरे साल में भी 6 आवर्स बचे, तीसरे साल में भी 6 आवर्स बचे, तो और जो चौथा साल रहेगा तब भी 6 आवर्स बचे। तो 6 4 जा 24 आवर्स, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। तो ऐसे में तो हम 10 सालों में 10 दिन पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 6 घंटे ऊपर एक्स्ट्रा लगते हैं ना, तो 6 घंटे को हम सेव करके रखते हैं। फिर क्या करते हैं, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, ठीक है। ये हर साल जो आप 6 घंटे बचा रहे हैं, तो 4 सालों के 6 आवर्स को मिला के आप क्या करते हो, 24 आवर्स बनाते हो, 1 डे बनाते हो ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। फिर क्या करते हो, therefore in every 4 year there is a year with 366 days। और इसीलिए क्या होता है, हर 4 साल के बाद में 366 डेज का एक साल आता है, ठीक है, जिसमें आपको स्कूल एक साल ज्यादा जाना पड़ता है। कौन सा उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है, जिसमें फरवरी में क्या होता है, 29 डेज हो जाते हैं। आया ना समझ में? तो ये सब कुछ होता है रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर?
अब देखिए क्या है, तो द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। और एक चीज और बता दें, जैसे मैंने आपको अभी बताई थी क्या, कि अर्थ जब घूमता है सन के आजू बाजू, जब अर्थ क्या करता है, सन को रिवॉल्व करता है, तो वह इलेप्टिकल वे में, ठीक है, एक अंडाकार आकृति में, मतलब समथिंग विच इज शेप्ड लाइक एन एग, ठीक है, एग की तरह होता है ना। तो ये जो रास्ता है, इसका जो ऑर्बिट है ना, ये इलेप्टिकल है, एकदम सर्कल नहीं है। क्लियर है? और इलेप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण क्या होता है, यहां पे अलग अलग, जैसे हम देखेंगे सीजन्स भी हमें ऑब्जर्व करते हैं हम। अब सीजन्स में क्या क्या होता है, चलो वो मैं आपको बताता हूं। वैसे हमने प्रैक्टिकली देख लिया है, अब यहां पे समझते हैं। तो ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो ये इंक्लाइंड होता है थोड़ा सा, इलेप्टिकल ऑर्बिट उसी के साथ साथ में एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और इसी कारण से क्या होता है, सीजन्स होते हैं। तो समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ये 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, अब ये 4 सीजन कैसे काम करते हैं, तो समर सीजन क्या होता है, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर। हम देखो एक चीज और बताता हूं, कि हम समर बोल रहे हैं तो समर हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर होगा ना। लेकिन हम उसे समर से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे देखोगे तो आप ज्योग्राफी वगैरह जो सारे डेवलपमेंट हुए, तो लोग नदर्न हेमिस्फीयर में पहले ज्यादा रहते थे, सदर्न हेमिस्फीयर में लोगों ने बाद में जाना स्टार्ट किया। तो सब कुछ वो नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से लिखा पड़ा गया है, तो हम उसे समर ही बोलेंगे। तो 4 सीजन जो होते हैं, और 4 सीजन में 4 फिनोमिना भी होते हैं। समर सॉलिस्टिस होता है, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस होता है, और इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स भी समझाता हूं, सॉलिस्टिस भी समझाता हूं। देखो, तो समर इन नदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये होगा कि अब डायरेक्ट रेस कहां पे आ रही है, अभी जो कौन से एक्सिस के पीछे तक जा रही है, मतलब एक्सिस की पोजीशन ऐसी है, तो नदर्न जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, उसके पीछे तक जा रही है रेस नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है सन के टुवर्ड्स, तभी तो इसके पीछे तक क्या जा रही है, सनरेज जा रही है। फिर क्या हो रहा है, इस तरह की पोजीशन है, जैसे अगर ये सन है तो अर्थ की पोजीशन कुछ इस तरह से, तो यहां से सनरेज, ये बड़ा बन गया, छोटा कर देते हैं चलो, ठीक है, यहां से सनरेज यहां तक जा रही है। तो नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे सनरेज एक्सिस के पीछे तक जा रही है। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स द डायरेक्ट रेज, और डायरेक्ट सन की जो ओवरहेड पोजीशन है, तो वो कहां तक आ गई, 0 डिग्री के ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आ गई है। ठीक है, क्या होता है, 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। यहां पे क्या होता है कि अब क्योंकि डायरेक्ट सनरेज यहां तक आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आ रही है, और रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन के चलते क्या है कि मैक्सिमम एरिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है, सनलाइट को रिसीव कर रहा है। तो 21 जून जो हो रहा है, जो लोग 21 जून को देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर को, वो कमेंट करके बताएंगे। तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनरेज नदर्न हेमिस्फीयर में, और उसी दिन क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में उनके यहां विंटर चल रहे हैं, तो विंटर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से वहां पे शॉर्टेस्ट डे होने वाला है और लॉन्गेस्ट नाइट होने वाली है। ठीक है, कंडीशंस आर रिवर्स्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर। वही मैंने कहा कि ये जो सारी कंडीशंस आपने समर सॉलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फीयर में देखी है, तो ठीक उलट हो जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, देख लो, सदर्न हेमिस्फीयर में फिर क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस होता है। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर रहेगा, लेकिन हमारे यहां क्या रहेगा, हमारे यहां विंटर रहेगा, तो इस कारण से विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है। समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ में जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट सनरेज। अब सनरेज कहां आ रही है, देखो, तो जैसे ये सन है, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो अब ये इक्वेटर है, और तो अब सनरेज डायरेक्ट कहां जा रही है, अब डायरेक्ट सनरेज जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रही है, मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल जो है, तो नॉर्थ पोल पे अब सनरेज नहीं है, अब सनरेज डायरेक्ट कहां है, साउथ पोल पे। ठीक है, साउथ पोल ये है, तो साउथ पोल के पीछे तक अब सनरेज जा रही है। फाइन, जैसा भी दिखाया था आपको। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज, ठीक है, एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अब ये देखो, साउथ पोल जो है, तो साउथ पोल टिल्ट कर गया सन के टुवर्ड्स। ठीक है, सन के टुवर्ड्स किसका झुकाव ज्यादा है अभी, साउथ पोल का। ठीक, अब ये तारीख कौन सी होती है, तो 22 दिसंबर के दिन ऐसा होता है। 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पे ये लोग क्या बना रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विंटर्स में हम यूजुअली क्रिसमस बनाते हैं पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या करते हैं, समर्स के टाइम पीरियड में क्रिसमस बनाते हैं। तो क्रिसमस की डेट वही रहेगी, लेकिन वहां पे समर रहेगा। क्यों? क्योंकि टिल्टेशन किसका, एक्सिस का टिल्टेशन सन के टुवर्ड्स कब होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, जब विंटर सॉलिस्टिस होता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर के दिन वहां पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, जो हम 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं। वही सेम टू सेम फिनोमिना सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर। आया समझ में? ये पूरा फिनोमिना जो है बड़ा मजेदार है, इसे समझ लेते हैं हम तो बहुत सारी चीजें
जियोग्राफी को पढ़ने में समझने में आसान हो जाती है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है, रिलेट कर पाए हो। ठीक है, तो अब ये देख लो एक बार और, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में जब डायरेक्ट सनरेज हैं तो यहाँ सॉरी ये यहां से सिचुएशन स्टार्ट करते हैं हम। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, जब डायरेक्ट सनरेज आ रही होगी तो ये समर सॉलिस्टिस होगा, डेट 21 जून होगी। अब अगर आप देखें गौर से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, नॉर्थ पोल के पीछे तक सनरेज जा रही है। डायरेक्ट वर्टिकल रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशन है, यहाँ पे अंधेरा है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये घूम के जब आता है इस तरह से, यहाँ पे जब पोजीशन रहती है तो देखो यहाँ पे पोजीशन ऐसी है कि टिल्टेशन, अब सन को टिल्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सन को सेम अर्थ दिख रहा है। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल में क्या होता है। एग्जांपल में देखिए, अगर आप सन है, आपको अभी क्या दिख रहा है, आपको अभी आप देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज जब आप ऐसी पोजीशन पे देखोगे तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको पूरा नॉर्थ और साउथ बराबर दिख रहा है, तो ये इक्विनॉक्स की पोजीशन होती है। इक्विनॉक्स की पोजीशन में क्या होता है, ये देखिए, मान लीजिए अर्थ ऐसा था, अब अर्थ रोटेट करके सन के यहां आ गया, और ये जो पीछे सन है, ये वाला सन है, ठीक है। तो अब सन को तो बराबर दिख रहा होगा ना, जैसे आपको अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बराबर दिख रहे हैं, तो सन को भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बराबर दिख रहे होंगे, तो सनरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। लेकिन वही चीज अगर यहां पे होगी, ठीक है, यहां पे होगी, मतलब ये सन है और ये अर्थ है, तो एकदम आमने सामने है, मतलब आप सन हो और ये अर्थ है, तो ऐसी पोजीशन होगी। तब क्या होता है कि दोनों पोल एक साथ नहीं दिखते हैं, तो वही सिंपल सा खेल रहता है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स पे क्या होता है, दोनों पोल्स इक्वली दिख रहे होते हैं, इक्विनॉक्स पे दोनों पोल्स इक्वली दिख रहे होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, और ऐसा साल में 2 बार होता है, क्योंकि एक बार इस पोजीशन पे देखेगा अर्थ, एक बार उस पोजीशन पे देखेगा। तो एक इक्विनॉक्स, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इसे समझते हैं, चलिए। ये देखिए, यहां से आप देख रहे हो तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अभी यहां बन रहा है, ये पोजीशन यहां पे है, ठीक। अब ये इक्विनॉक्स की जब पोजीशन आएगी तो इसे देखिएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एकदम बराबर बनेगा पूरे दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। फिर अब क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस जो आएगा, इसमें टिल्टेशन, जो पिछला इमेज था और ये वाला इमेज में थोड़ा सा टिल्टेशन का फर्क है बस, ये, ठीक। अब यहां पे आप गौर से देखेंगे अगर, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एकदम बराबर बन रहा है पोल्स पे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फिनोमिना होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। आगे देखिए, अब इक्विनॉक्स को और समझते हैं अच्छे से। तो व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन इक्वेटर, ठीक है, नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, दोनों पोल्स इक्वली दिख रहे होते हैं, देयरफॉर द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। क्लियर है। 23 सितंबर और 21 मार्च 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ये इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। इसे हम ऑटम सीजन कहेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बता रहा हूं, 23 सितंबर को, और इसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग सीजन कहेंगे 21 मार्च को। तो ये स्प्रिंग हो गया, ये ऑटम हो गया, तो ये ऑटम इक्विनॉक्स कहलाएगा, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, सम अप करते हैं। तो रोटेशन वाला जो पूरा खेल है वो डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेवोल्यूशन वाला जो होता है तो वो क्या होता है, चेंजेस इन दी सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप चीजें समझ में आई आपको सारी, क्लियर। इक्विनॉक्स पे जैसे ये पोजीशन होती है, दोनों तरफ एकदम सेम, क्योंकि दोनों पोल्स दिख रहे होते हैं सन को, ठीक है। और ये ऑटम सीजन होता है हमारे यहाँ, जैसे जब नॉर्थ के हिसाब से अगर बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय पे क्या होता है, विंटर्स आने वाले रहते हैं, ऑटम बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और स्प्रिंग भी क्या लगता है, वसंत भी बड़ा सुंदर लगता है। तो ये क्योंकि एक्सट्रीम कहीं पे भी नहीं होता, ना आपको विंटर्स होते बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा समर्स होते, तो ये इक्विनॉक्स में इक्विलेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है। फाइनली इन सारे एग्जांपल्स के साथ में, सारे मोशंस के साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई है, कैसी लगी है बताइएगा जरूर, और किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर थ्योरी पार्ट पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक